हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह के बज रहे थे 9 और 9 से थोड़ा सा ज़्यादा ही रहा होगा, मैं एकदम से नहीं पता मुझे, बट शायद 9 तो बज ही गए थे। और मैं आ गई थी किचन में क्योंकि ये था ना कि कुछ चाहिए, कुछ नाश्ता चाहिए। इस टाइम पे ना पतिदेव की भी तबीयत सही नहीं है, थोड़ा सा जुकाम हो गया है ना, तो इस टाइम पे ज़्यादा खाने होने का ऐसा कुछ मन हो नहीं रहा है। वैसे चाहिए उनको तीखा इधर उधर का, तो सुबह सुबह ऐसा क्या दे दे, नुकसान भी करता है, पेट ख़राब हो जाए। तो इसकी वजह से हम सोचे सबसे सही रहेगा पोहे। तो मैं यहाँ पे पोहा आ गई थी बनाने के लिए, और यहाँ पे डुगू भी आ गया था, उसको भी चाहिए था कुछ कि मुझे भी चाहिए। वो पोहा तो नहीं खाता, उसका आलू आलू निकाल के खाता है, तो मैं सिर्फ एक ही आलू डाल रही हूँ यहाँ पे। और टिफ़िन बनाना ही नहीं था क्योंकि आए नहीं थे, तो टिफ़िन बनाना था ही नहीं तो सुबह खाना बना लेते तो फिर इसका नाश्ता की इतना ज़रूरत पड़ती नहीं। वैसे तो पति देव को ना चाहे सुबह बन जाए खाना, चाहे जब भी बने, उनको खाना तो वही बाद में ही है, पहले तो वो खाएंगे नहीं। इधर उधर की भले चीज़ें खा ले, बट सुबह सुबह खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाते। उनकी पता नहीं कौन सी आदत है। सभी लोग जैसे ये होता है ना कि चलो सुबह बन गया तो कुछ खा ले, पराठा है, पूड़ी है, कुछ भी, बट वो कभी नहीं, उनका पता नहीं क्या अलग ही चलता रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है, उनके कारण मैं भी उनका इंतज़ार करती रह जाती हूँ, उनके कारण मैं भी नहीं खा पाती कि हाँ मैं भी खा लूँ। और फिर जाके लास्ट में नहा वहा के ही होता है खाना, तभी इकट्ठा ही हो जाता है और नाश्ता हो ही नहीं पाता, ऐसा हो जाता है। और उनका या कि फिर कुछ चीज़ बनाओ तो ऐसा क्या ही बनाओ कि खाना एक बार बनाओ फिर नाश्ता बनाओ, तो क्या बनाऊँ, मतलब कितने टाइम पे क्या नाश्ता बनाओ क्या खाना बनाओ। खाना बनाते बनाते 10 बज जाते हैं, 9 साढ़े 9 हो गए, 10 हो गए, तो इतने में फिर नाश्ता क्या ही बनाऊँ। 11-12 बजे तक नाश्ता ही होता रहे तो क्या ही करूँ। तो इसी चक्कर में मैं भी नाश्ता थोड़ा सा इग्नोर ही कर देती हूँ जब सुबह टिफ़िन वगैरह बनाना रहता है। अगर नाश्ता बना दूँ तो फिर खाने के और टिफ़िन कैसे दे पाऊँगी। नाश्ता तो मतलब एक बार के लिए सुबह तो ठीक है, लेकिन टिफ़िन के लिए फिर कैसे नाश्ता हो पाएगा। तो इसी चक्कर में ना बहुत कम ही नाश्ता हो पाता है, जबकि टिफ़िन ना या बनाना हो, या कि जैसे घर में कभी कभी ऐसा होता है कि घर में ही रह गए तो चलो ठीक है नाश्ता ही बना लेते, नहीं तो फिर यही दिमाग में रहता है चाय वगैरह हुई और फिर चलो खाना बनाना है, तो इस वही हो जाता है। और यहाँ पे आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे लगा मैं यही बना देती हूँ, थोड़ा सा ठीक रहेगा। और डुगू का भी मतलब अब तो थोड़ा सा पेट वगैरह सही है, लेकिन इस टाइम पे ना मतलब कुछ अलग ही मौसम चल रहा है, कभी बरसात हो जाता है, कभी धूप हो जाता है, इसके कारण ना बहुत मतलब दिक्कत आ जाती है। मैं भी वहाँ से आई तो थोड़ा मतलब मम्मी के यहाँ से आई, थोड़ा सा थकान इधर उधर जाने आने में, फिर कुछ काम भी हो जाते तो बहुत सारी मतलब थकान भी हो जाता है, लगता है कैसे करूँ क्या करूँ। कुछ यहाँ का भी काम था जो कि मैंने कुछ की हूँ, कुछ अभी बाकी है। किचन का वैसे तो कुछ नहीं हुआ है, जो भी मतलब था थोड़ी बहुत सफाई की, वैसे कुछ रखना उखना हुआ नहीं, सब कुछ वैसे ही पड़े। बस सोचती हूँ कि अब करूँगी तब करूँगी, ऐसे ऐसे समझ में नहीं आता। ऐसे फिर अभी त्यौहार भी आ जाएंगे, तीजा आ जाएगा, मतलब 2-4 ऐसे व्रत भी आ जाएंगे जिसके कारण और हिम्मत नहीं होगी। तो फिर अब पता नहीं कितने दिन तक टालूँगी, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कितने दिन चलेगा। और यहाँ पे क्या हुआ ना कि अभी है लास्ट, मतलब कि मैं जब से आई ना तो अभी सब्ज़ी वगैरह कुछ मंगाई नहीं, जो भी था तो उसी में बना रही थी, क्योंकि और इस टाइम पे ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह ये सारी चीज़ें मतलब नहीं बना, थोड़ी बहुत जो भी था तो उसी में मैं बना रही थी। जब वहाँ चली गई थी ना तो ज़्यादा ये लोग सब्ज़ी वगैरह कुछ यूज़ नहीं करते थे, वो उल्टी सीधी ही चीज़ बनाते रहते थे, ग्रेवी वाली चीज़। तो यहाँ पे कुछ हरी सब्जियाँ ये सारी चीज़ें लगती नहीं थी, तो ये लोग कुछ रखे नहीं, जो भी था तो हम कहे चलो यही पहले यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद ही मंगाएंगे, थोड़ा सही रहेगा, नहीं तो जो पहले का है तो ख़राब हो जाएगा। तो इसके चक्कर में मैं मंगाई नहीं। और आज होगा मंडी तो आज जाएंगे लाएंगे। तो जैसे प्याज वगैरह ख़त्म है, धनिया की पत्ती नहीं है, तो ये सारी चीज़, लेकिन फिर भी मैं इसके बिना ही पोहा बना रही हूँ। और मेरा ना अभी मैं वीडियो में देख रही हूँ कि मेरे चोटी जो मैं गुथी हूँ ना पूरा उल्टा फुल्टा हो गया है, क्योंकि क्या हुआ ना कि रात में मैं गुथ ली थी चोटी बाल। और वैसे तो मैं बहुत कम ही गुथती हूँ, ऐसे
क्लचर लगा लेती हूँ, लेकिन मैं गूँथ ली थी तो क्या ही हालत हो गया। और छोटे छोटे बाल रहते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। और एक तो मैं ये ढीला ढुला एकदम से कुर्ती भी पहन ली हूँ तो ये भी थोड़ा अजीब लग रहा है, जबकि मुझे वैसे नहीं समझ में आता। वैसे मेरे लिए आराम रहता है, लेकिन जब मैं वीडियो में देख रही हूँ तो मुझे बहुत मतलब ऐसा लग रहा है ढीला ढीला है। कलर तो ठीक है फिर भी बट ढीला लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही काम चला लेंगे। कौन अब इसको जाए, क्योंकि कॉटन है तो वो थोड़ा सा मतलब हो ही जाता है वैसे। तो बस इसी से काम चला लेंगे। और देखते हैं, डुग्गू ना इतना जिद करने लगता है, उसके चक्कर में ना जो चीज़ अगर देख लेगा कि ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, वो तो उसको फिर मतलब किसी ना किसी तरह के बना के देना ही होगा। नहीं तो फिर या कि फिर मार्केट से कोई भी चीज़ हो बस बोल दिया। और यहाँ पे जिद भी करता, वहाँ इतना जिद नहीं करता था मम्मी के पास थी तो, क्योंकि उसको भी पता है कि वहाँ पास में मार्केट नहीं है ये सारी चीज़ें, और इसको यहाँ पे पता होता है कि पास में मार्केट है, यहाँ पापा हैं तो चलेंगे। और वहाँ बस एक दो बार कोई चीज़ बोलता था, मना कर देते तो मान जाता था कि ठीक है हो गया, नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन यहाँ तो बोलता रहे, मतलब चाहे जितना बोलेगा नहीं चाहिए तो चाहिए, बस चलो चलो। तो कभी मुझे बोलेगा, कभी पापा को बोलेगा, मतलब इसको जो चीज़ चाहिए तो फिर वो तो लेके ही रहता है। और इस टाइम पे अभी वो बंद किया है, जैसे माजा हो गया, कुरकुरे वगैरह अभी बंद किया है, क्योंकि उसका पेट ख़राब था तो जिसके कारण मतलब बंद कर दिया है। मैं बोली भी उसको तो अभी तो माना है, लेकिन कब तक मानेगा ये भी नहीं पता। और बोली कि घर का जो चीज़ चाहिए तो बताना, मैं बनाऊंगी। तो उसकी नई नई डिमांडें हो रही, कभी कुछ ऐसे बोलते रहता, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ। और यहाँ पे धनिया पत्ती नहीं था तो क्या बोलते हैं इसका, मुझे नाम भूल गया, मैं वही डाल दी थी। और मेरा यहाँ पे पोहा बनके हो गया है तैयार। थोड़ा सा वीडियो मतलब हो सकता है लंबा, यहाँ पे किचन में ही ज़्यादा देर तक मुझे बीत चुका है। और थोड़ी बहुत मतलब नहाना है और बहुत सारे काम भी है, लेकिन ना कुछ हिम्मत हो नहीं रहा कि मैं कुछ भी करूं। मतलब किसी भी चीज़ के लिए मेरी हिम्मत नहीं होती है। तभी तो मैं ले जाऊंगी और दूंगी, मम्मी को देंगे और हम लोग भी खाएंगे। अभी डुग्गू भी कमरे में है और ये भी कमरे में ही है, तो वहाँ पे लेके जाएंगे। बस यही रहता है ना कि कोई इधर तो कोई उधर, ये सारी चीज़ें हो जाती है तो कसम से बहुत ही दिक्कत हो जाती है कि अभी यहाँ लेके जाओ कभी वहाँ लेके जाओ। एक जगह पे कोई नहीं रहेगा कि एक साथ कोई भी चीज़ लेके चले जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चाहे खाना हो, पानी हो, चाय हो, यहाँ पे मतलब यही एक अलग ही सिस्टम है। हो सकता है शायद कैसे हुआ पता नहीं। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई थी, तो यहाँ पे पति थे, वो भी मतलब यहाँ बात कर रहे थे किसी से, और डुगू भी बैठा था, दोनों लोग लगे ही थे फ़ोन में। यहाँ पे क्या होता है कि ये आ जाता है तो इसका फ़ोन सारा दिन चलता रहे, क्योंकि रहता है पापा के पास, और पापा फ़ोन वो खुद लगे रहेंगे और वो भी लगा रहेगा, चाहे जितना मना करो। मुझे तो हो जाता है काम, तो मैं काम में ही पड़ी रहती हूँ, तो मेरा भी फ़ोन लेके बैठ जाता है। थोड़ी बहुत मैं जो ब्लॉगिंग शूट कर ली तो कर ली, नहीं तो वो मेरा भी फ़ोन लेके ही वही बैठ जाता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी कि मतलब यहाँ पे दे देते हैं पानी वगैरह, और वहाँ भी मम्मी को दे के आते हैं, और फिर उसके बाद हम भी करेंगे यहाँ पे नाश्ता। और खाने में देखते हैं खाने में क्या बनेगा। लेकिन उसके पहले जो जिद किया है डुगू, क्योंकि उसको ये पोहा वगैरह पसंद नहीं है, तो आलू उसका थोड़ा सा तो खा रहा था। फिर उसके बाद मुझे उसके लिए ना, वो देख लिया इडली का सांचा ना, तो उसको बोला कि मुझे बस इडली ही चाहिए, इडली चाहिए। तो फिर उसको इडली, और वो इडली को बोल रहा था हलवा, कि मुझे हलवा चाहिए। और उसके पापा भी बोले कि हलवा बोल रहा है कब से, बना नहीं दे रही हो, बना नहीं दे रही हो। और लेकिन वो बोल रहा था इडली के लिए। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, मतलब मैं बना रही थी आज चावल सब्जी। तो मुझे लगा कि सब्जी मतलब ऐसे थोड़ा बना देते, जैसे जो काम हुआ ना, बहुत ज़्यादा जो काम हो गया है, तो थोड़ा सा इसका जो होता है ना, तो बड़ी का पानी पीते हैं तो थोड़ा सही होता है। तो मैं वही सोची कि चलो आलू बड़ी का बना देंगे सब्जी, तो मतलब पानी उसका पियेंगे थोड़ा सा फ़ायदा करेगा। लेकिन यहाँ पे ये बना ही रही थी, और डुग्गू के यहाँ पे कारनामे शुरू हो गए थे। बहुत ही जिद कर रहा था, फिर उसके कारण ना मुझे और भी चीज़ें बनानी पड़ी। तो यहाँ पे मैं जीरा और मिर्चा सारी चीज़ें डाल दी हूँ। और यहाँ पे आलू भी मैं सिर्फ एक दो ही आलू यूज की हूँ, और मसाले और धनिया थोड़ा सा हल्दी और
क्या बोलते हैं, लाल मिर्ची पाउडर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ डाल के और कर देंगी मिक्स। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत से लोग हैं जैसे बरी डाले हैं तो फिर उसमें सिंपल ही बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि बिना मसाले के कुछ भी बन ही नहीं पाता, मैं क्या ही करूँ। और उसके लिए फिर मैं सिंपल ही थोड़ा सा मैं वो करके और ऐसे नमक डाल के थोड़ा थोड़ा मसाला डाल के और उसके लिए मैं यहाँ पे बना रही थी अप्पे। और फिर उसने अप्पे खाया, फिर और मैं रखी थी और अभी यहाँ पे खुश है, नहीं तो बहुत ही रो रहा था। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।